Third paragraph है Albert felt miserable when he left school that afternoon. Not that it had been a bad day. Most days were bad now anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning. Albert felt miserable. यानी एल्बर्ट बहुत ही दुखी महसूस कर रहे थे व्हेन ही लेफ्ट स्कूल, जब वो स्कूल को छोड़े, दैट आफ्टरनून यानी उस दोपहर. नॉट दैट इट हैड बिन अ बैड डे, इसलिए नहीं वो दुखी महसूस कर रहे थे कि उनका दिन स्कूल में बुरा बीता था. मोस्ट डेज वर बैड नाउ, वो कह रहे हैं कि मेरा तो दिन ज़्यादातर बुरा ही बीतता है. बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, बल्कि इसलिए दुखी महसूस कर रहे थे कि अगले सुबह फिर वही बुरे स्थान पर उन्हें आना पड़ेगा. ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग. ही न्यू वॉट द आंसर वुड बी. ही वुड हैव टू स्टे until he had taken his diploma. उनकी केवल यही इच्छा थी कि उसके पिता यानी उनके पिता उन्हें स्कूल से निकाल लें, परंतु ऐसा तो पूछने में कोई तर्क ही नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि उत्तर क्या होने वाला है. बिना डिप्लोमा कंप्लीट किए यू कांट रिटर्न. उसे उस समय तक ठहरना पड़ेगा जिस समय तक उसे डिप्लोमा नहीं मिल जाता. He would have to stay until he had taken his diploma. Going back to his lodging did not cheer him up. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarter of Munich. He did not mind the bad food and lack of comfort, or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. His landlady beat her children regularly, and every Saturday her husband came drunk and beat her. But at least you have a room of your own, which more than I can say. And Yuri जो एल्बर्ट आइंस्टीन के फ्रेंड थे, when he called round in the evening. अपने निवास पर पहुंचने के बाद भी उसे तसल्ली नहीं हुई. Going back to his lodging did not cheer him up. His father also had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarter of Munich. अल्बर्ट के पिता के पास कम धन था, पैसा कम था, इसलिए एल्बर्ट को म्यूनिक के एक बहुत ही गरीब यानी कह सकते हैं कि निधन घटिया किस्म के क्वार्टरों में उन्हें कमरा दिलाया गया था. He did not mind the bad food and lack of comfort. वह घटिया भोजन और आराम के अभाव या गंदगी और मैलेपन की चिंता नहीं करते थे. Even dirt, squalor, and he hated the atmosphere of slum violence. बल्कि उन्हें क्या प्रॉब्लम था, वह जो गंदी बस्ती थी जहाँ पर बहुत सारे हिंसा होते थे, वायलेंस होते थे, यह उन्हें बुरा लगता था. His and lack of comfort. His landlady beat her children regularly, and every Saturday her husband came drunk and beat her. बताया जा रहा है his landlady beat her children regularly. जो घर की मालकिन थी वो अपने बच्चे को रोज़ पीटती थी, और हर शनिवार को उस पत्नी जो लैंड लेडी थी उसका पति आता था ड्रंक करके यानी पी करके, और उसे भी खूब पीटता था. बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से सैड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग. लेकिन कम से कम तुम्हारे पास एक अपना कमरा तो है, जो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत है. यूरी ने उत्तर दिया जब शाम को वह उससे मिला. यूरी जब शाम को उससे मिला तो उसने कहा कि कुछ नहीं है तो तुम्हारे पास यार कम से कम रहने के लिए कमरा है ना तुम्हारे पास. At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students. And Albert, they are not all civilized. Yuri replied, did you not hear that one of them was killed last week in a duel? वे सभी सभ्य नहीं हैं.
वे सभी सभ्य नहीं हैं। यानी कम से कम तुम सब व्यक्ति के बीच में रहते हो, हालांकि वे सभी निर्धन विद्यार्थी, एल्बर्ट ने बोला। जब यूरी ने कहा कि कुछ नहीं, तुम्हारे पास कम से कम रहने के लिए एक अच्छा एक कमरा तो है, तो इस बात पर एल्बर्ट ने क्या जवाब दिया, कम से कम तुम सब व्यक्तियों के बीच तो रहते हो, भले ही वे गरीब हो लेकिन तुम उनके बीच तो रहते हो। एटलीस्ट यू लिव अमॉन्ग सिविलाइज ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट। दे आर नॉट all civilized, Yuri replied. Did you not hear that one of them was killed last week in a duel? वे सभी सभ्य नहीं है, यूरी ने जवाब दिया। तुम्हें पता है क्या, तुमने इस बात को सुना? अभी पिछले सप्ताह की बात है कि द्वंद्व युद्ध हुआ और उसमें एक ने एक की हत्या कर दी थी। एंड व्हाट हैपेंड टू वन हु किल्ड हिम? फिर पूछा जा रहा है कि आखिर में जिसने हत्या किया उसका क्या हुआ? नथिंग ऑफ कोर्स ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट। कुछ नहीं हुआ, कुछ खास नहीं हुआ, बल्कि उसे इस बात का गर्व है। हिज ओनली वरी इज़ दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स। इज अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैजंट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इज अ बेज ऑफ ऑनर। बेस ऑफ ऑनर। कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ जिसने हत्या किया, बल्कि उसे तो गर्व है। उसकी तो केवल एक ही चिंता है कि अधिकारियों ने उसे द्वंद्व युद्ध करने से मना कर दिया, और इस बात से उसे कष्ट है कि उसके चेहरे पर कहीं घाव का निशान नहीं लगा, चिन्ह नहीं बना, जिसे वह गर्व से दिखा सके, देखो मैंने जब उसका हत्या किया था ना तो यहीं पर मेरे चेहरे पर चोट लगा था। उसे इस बात की चिंता था। ओके।